अक्सर दिखाई नहीं देता पर सामने जरूर होता है। हर खुदकुशी करने वाले का कातिल जरूर होता है। ये शख्स देख रहे हो आप, इनका नाम है अतुल सुभाष। उम्र 34 साल। इनकी शादी हुई थी 2019 में और कल इन्होंने खुदकुशी कर ली। क्यों? क्योंकि ये परेशान हो चुके थे अपनी बीवी के टॉर्चर से। पिछले 2 सालों में अतुल की वाइफ ने उनके ऊपर 8 केस फाइल करे जौनपुर में, क्योंकि ये मोहतरमा जौनपुर में रहती थी और बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ा इनको 120 बार तारीख में पेशी लगाने के लिए। इतना इसको टॉर्चर किया गया, इतना परेशान किया गया कि इन्होंने खुदकुशी करना आसान समझा बजाय केस को लड़ने के, क्योंकि ये सिस्टम से हार चुके थे। 40,000 मेंटेनेंस, जी हाँ 40,000 महीने की मेंटेनेंस देनी पड़ रही थी इनको अपनी वाइफ को। और इनकी वाइफ ने 3 करोड़ की एलिमनी मांगी केस को सेटल करने के लिए, 3 करोड़ की एलिमनी। और इन्होंने आरोप लगाया है जज के ऊपर, फैमिली कोर्ट जज जौनपुर की रीता के ऊपर, कि इन्होंने 5 लाख रुपए मुझसे घूस मांगी, ब्राइब मांगी इस केस को सेटल करने के लिए, जो कि मैंने देने से मना कर दिया क्योंकि मेरे पास एविडेंस थे, मेरे पास प्रूफ थे और वो चाहते थे कि वो केस मेरिट के आधार पर लड़े। लेकिन उनको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। ना अभी तक उनकी वाइफ गिरफ्तार हुई है, ना जज के अगेंस्ट कुछ एक्शन हुआ है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। और ये वही निकिता है जो हाउसवाइफ थी, घर का काम करती थी, लेकिन अतुल ने इनको जॉब पर लगवाया एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, एक्सेंचर में। इनके भाई, निकिता के भाई और अतुल के ब्रदर इन लॉ, इनकी हेल्प करी इन्होंने, निकिता के माँ बाप की हेल्प करी। लेकिन बदले में क्या मिला अतुल को? खुदकुशी, मौत। 2 साल का बेटा है इनका, 2 साल का बेटा। अपने बेटे को देख तक नहीं पाया अतुल मरने से पहले। अतुल ने एक नोट भी लिखा था अपने बेटे के लिए कि बेटा अभी तुम छोटे हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे, कॉलेज में चले जाओगे, तब तुम्हें एक गाड़ी चाहिए होगी ना, तो उस गाड़ी के लिए मैंने पैसे इकट्ठा कर रखे हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका है, इसलिए मैं अभी से पैसे इकट्ठा कर रहा हूं ताकि तुम्हें कॉलेज में गाड़ी दे सकूं। लेकिन मेरे सब सपने टूटने वाले हैं क्योंकि मैं खुदकुशी कर रहा हूं। और एक दिन जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हें अक्ल आ जाएगी, तब तुम ये जानोगे कि तुम्हारी जो मां है वो कितनी बुरी औरत थी, जिसके चक्कर में आज मैं खुदकुशी कर रहा हूं। उसने अपने माँ बाप से माफी मांगी कि जिस उम्र में मुझे आपका सहारा बनना चाहिए था, उस उम्र में मैं जा रहा हूं इस दुनिया को छोड़कर। उसने अपने भाई से माफी मांगी। 3 आखिरी इच्छा भी उसने बोली। बात करूंगा इस वीडियो में, इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, क्योंकि अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाना है। अतुल सुभाष ने 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखना जरूर। और एक 40 पन्ने का नोट लिखा है, पूरी बात लिखी है। उसमें जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताऊंगा। अतुल सुभाष एक 34 साल का आदमी जो एक एआई इंजीनियर था पेशे से, बेंगलुरु में रहता था। शादी हुई 2019 में, बीवी चली गई मायके और बीवी ने 8 केस फाइल कर दिए अपने पति के ऊपर, जिसमें डाउरी का केस भी फाइल कर रखा था। और केस क्या था? दरअसल निकिता, जो कि अतुल की वाइफ है, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी किसी बीमारी के चलते। लेकिन निकिता ने यह केस फाइल किया अतुल के ऊपर कि क्योंकि अतुल उनसे दहेज मांगते थे, उन्हें प्रताड़ित करते थे, तो इसके शौक में उनके पिता की मौत हो गई। ये केस भी फाइल कर रखा है अतुल के खिलाफ निकिता ने, और ऐसे बहुत सारे केस फाइल कर रखे थे। 120 बार अतुल को बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ा। और फैसला क्या आता है फैमिली कोर्ट की तरफ से कि आपको 40,000 रुपए मेंटेनेंस देनी पड़ेगी मंथली। जहां पहले निकिता 1 करोड़ रुपए मांग रही थी एलुमनी के केस सेटल करने के, लेकिन मेंटेनेंस का फैसला आने के बाद उसने अपनी डिमांड बढ़ा दी, 1 करोड़ से 3 करोड़ रुपए कर दी। क्या करता अतुल? किससे लड़ता? अतुल ने अपने आखिरी नोट पे एक बड़ा इंसिडेंट लिखा है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और मैं बता दूं कि ये सारी बातें अतुल ने लिखी है, ये अतुल की स्टेटमेंट है, मेरी स्टेटमेंट नहीं है। अतुल क्या लिखते हैं वो सुनो। अतुल लिखते हैं कि कोर्ट रूम में जज ने बोला कि ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते, तो मैंने बोला कि मैम ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपका इंटरिम मेंटेनेंस के ऑर्डर आने के बाद इनकी डिमांड 3 करोड़ की हो गई। तो जज ने बोला फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसलिए तो मांग रहे हैं। तो अतुल ने बोला मैम आप पेटिशन देखिए, इन लोगों ने कैसे कैसे इल्जाम लगाए हैं मेरे और मेरी फैमिली पे, कितने सारे केसेस डाले हैं, मुझे मेरे बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, ये खुद घर छोड़ के गई है, मुझे और मेरी फैमिली को हरास कर रही है, मुझे बैंगलोर से जौनपुर जाना पड़ता है। तो जज ने बोला तो क्या हो गया, केस डाल दिए तो तुम्हारी पत्नी ही तो है। तो अतुल ने बोला मैम अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखो तो लाखों आदमी
खुदकुशी कर रहे हैं फॉल्स केसेस की वजह से। उसके बाद निकिता सिंघानिया जो कि अतुल की वाइफ है, वो बोलती है तो तुम भी कर लो ना, तुम क्यों नहीं कर लेते खुदकुशी। ये स्टेटमेंट था निकिता का। जिसके बाद अभी और सुनो, जिसके बाद अतुल ने बोला कि जज साहिबा हंसने लगी, उनको हंसी आ गई और उन्होंने बोला कि निकिता तुम बाहर जाओ। जिसके बाद जज ने अतुल को यह बोला कि ये केस सब झूठे होते हैं, ऐसा ही होता है, तुम अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोचो, ये केस सेटल कर लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। जिसके बाद अतुल ने बोला ठीक है मैम आप सजेस्ट करो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है इतने। तो जज ने बोला कि हम एडजस्ट कराएंगे, मैं 5 लाख रुपए लूंगी और मैं सेटल करवा दूंगी, इससे कोर्ट में सब सेटल हो जाएगा, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट है, इतने पैसे कमाते हो तुम, निकिता भी एडजस्ट कर लेगी, नहीं तो जीवन भर तुम और तुम्हारे माँ बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे। ये स्टेटमेंट है अतुल का, जो अतुल ने लिखा है अपने मरने से पहले नोट के अंदर। जिसके बाद अतुल बोलता है कि मैम मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास सारे एविडेंसेस हैं, मेरी वाइफ के क्रॉस एग्जामिनेशन में कितनी बातें निकल के आई है, आप हमारा केस मेरिट के आधार पर सुनो। जिसके बाद जज ने बोला कि ठीक है तुम्हारा केस मेरिट पर ही सुनेंगे, अब तुम बाहर जाओ। ये पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये सारी स्टेटमेंट है अतुल की जो उसने बोली है अपने मरने से पहले। और एक मरता हुआ आदमी ना झूठ नहीं बोलता। कोर्ट में भी अगर कोई इंसान अपनी डाइंग डिक्लेरेशन लिखता है ना तो उसकी मान्यता बहुत ज्यादा होती है। ऐसी बहुत सारी बातें लिखी है अतुल ने जो आपको बता रहा हूं। अतुल ने एक और कोर्ट रूम की बात लिखी है। निकिता सिंघानिया हंसते हुए बोलती है अरे तुम अभी तक खुदकुशी नहीं किए, मुझे लगा आज तुम्हारी खुदकुशी की खबर आएगी, उस दिन तो जज के सामने खुदकुशी करने को बोले थे तुम। जिसके बाद अतुल बोलते हैं मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। जिसके बाद निकिता बोलती है अरे तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसे, पति के मरने के बाद सब वाइफ का हो जाता है, तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। ये स्टेटमेंट थी निकिता सिंघानिया की, लिखी हुई है अतुल के उस आखिरी नोट पर, जाके पढ़ लेना आप। तो सोचिए क्या बीती होगी अतुल के ऊपर। वो 34 साल का समझदार इंसान, इंजीनियर था भाई साहब, नौकरी करता था, लेकिन वो सिस्टम के आगे हार गया। ऐसे ऐसे केस लगाए गए, इस तरीके से उसको कोर्ट रूम में परेशान किया जाता था, उसको प्रताड़ित किया जाता था, उसको टॉर्चर किया जाता था कि उसने खुदकुशी करना आसान समझा। सोचिए आप, अतुल ने बोला अपनी वीडियो में, मेरे पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता कि मैं इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ूं, जो कि मैं लड़ नहीं पा रहा हूं, कि सिस्टम के अगेंस्ट मैं नहीं लड़ सकता, सिस्टम से मैं हार जाऊंगा। दूसरा रास्ता है कि मैं हर महीने अपनी वाइफ को मेंटेनेंस दूं 40,000 रुपए और उसको देता रहूं पैसे, मेहनत मैं करूं, सैलरी मेरी आएगी, सारा उसके पास चले जाएगा। इससे होगा क्या, इससे मेरा जो दुश्मन है यानी कि मेरी जो वाइफ है वो स्ट्रांग बनेगी, उसके पास पैसा आएगा, वो इस केस को लंबा चलाएगी और उस पैसे से वो मेरे फैमिली को प्रताड़ित करेगी, मेरी फैमिली भुगतेगी, मेरा भाई भुगतेगा, मेरा पूरा परिवार भुगतेगा। या फिर मेरे पास तीसरा रास्ता है जो उस कोर्ट रूम में कहा था उसने, मेरी वाइफ ने मुझसे, कि तुम खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते। तो मुझे लगता है कि खुदकुशी करना एक आसान रास्ता है, क्योंकि अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, वो मेरे से मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी और ये केस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, सब सुखी रहेंगे। बट मेरे माँ बाप, जिनको मुझसे आशा थी कि मैं उनका सहारा बनूंगा, वो हमेशा इस दुख में रहेंगे, मेरा भाई इस हमेशा गम में रहेगा। तो ये थे उसका आखिरी वर्ड। अतुल ने अपनी कुछ आखिरी इच्छाएं भी लिखी है, बहुत सारी इच्छाएं थी उनकी, मैं कुछ आपको पढ़ के बता देता हूं। अतुल ने लिखा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये 1 घंटे 20 मिनट की, इस वीडियो को हर जगह फैलाओ और इस वीडियो को इस केस में इस्तेमाल करो ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। दूसरी इच्छा थी कि ये पूरा केस लाइव हो, पूरी पब्लिक के सामने हो, ताकि पूरी दुनिया देखे कि कैसे एक आदमी को हरास किया जाता है इन झूठे केसों की वजह से। तीसरा, अतुल ने बोला कि मेरे बच्चे की कस्टडी मेरे माँ बाप को मिलनी चाहिए, मेरे माँ बाप बहुत नाजों से उसको पालेंगे, उसको एक अच्छा इंसान बनाएंगे। चौथी विश थी अतुल की कि मेरे माँ बाप को मेरे मरने के बाद प्लीज हरास ना किया जाए, उनको इस मामले में ना घसीटा जाए, उनको माफ करो, मेरे भाई को माफ करो, उनको चैन से जीने दो। पांचवी इच्छा थी अतुल की कि मेरे मरने के बाद मेरी बॉडी के इर्द गिर्द इनके परिवार का कोई भी इंसान नहीं आना चाहिए, कोई भी मेरी बॉडी को आखिरी बार ना देखे इनके परिवार की तरफ से।
और मेरी छठी इच्छा है कि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक मेरी अस्थि का विसर्जन ना हो। मेरे इंसाफ मिलने के बाद ही मेरी अस्थि को विसर्जित किया जाए। और सातवीं इच्छा अतुल ने बोली कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थि इस कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना, ताकि सब लोग ये जाने कि एक आदमी, एक मर्द, एक मेल को कितना हरास किया जाता है इस कोर्ट के द्वारा, इन बेकार लॉस के द्वारा। जो ये कानून बने हुए हैं ना, जो मर्दों को हरास करने के लिए बने गए हैं। मैं टैक्स भरता हूं और मेरे टैक्स से ही मेरे खिलाफ कानून बन रहे हैं, मेरे अगेंस्ट सब कुछ हो रहा है, सिस्टम मेरे अगेंस्ट हो गया है, सारे मर्दों के अगेंस्ट हो गया है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। ये एक मुहिम बने और मेरी मौत बर्बाद ना जाए। और मैं चाहता हूं कि अतुल सुभाष की जो मौत है ना, वो बर्बाद ना जाए। अतुल ने जो किया अपने साथ, खुदकुशी करी, मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उसकी जो कुर्बानी है ना, वो बर्बाद नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस है। आए दिन आप केस देखोगे, फलाने इंसान ने खुदकुशी कर ली अपनी बीवी की वजह से, फलाने इंसान ने मौत को गले लगा लिया क्योंकि वो परेशान हो चुका था अपनी बीवी से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने गर्लफ्रेंड के झूठे केसेस से। मैं ये नहीं कहता कि वुमेन एम्पावरमेंट गलत है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, हमारे देश में वुमेन सेफ्टी बहुत जरूरी है। लेकिन वुमेन सेफ्टी के बहाने मेंस को हरास करना वो गलत है। वुमेन्स के लिए कानून बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बनने चाहिए, बनाओ। लेकिन अगर उसका गलत उपयोग करके एक मैन हरास हो रहा है, वो गलत है। झूठे आरोपों में किसी को फंसाया जा रहा है, वो गलत है। और हमारे देश में तो फॉल्स केसेस की कोई सजा भी नहीं है, पुरुषों के लिए तो आयोग तक नहीं है। क्या करेगा एक इंसान, चाहता है घर से बाहर पैसा कमाने के लिए, लेकिन उसको डर लगता है कि कहीं किसी से मिलूंगा, किसी से बात करूंगा तो कोई मुझे फंसा ना दे, क्योंकि दुनिया तो मेरी गलती निकालेगी ना, गलती तो इसी की होगी। जब अतुल की बॉडी मिली थी ना, तो उसकी छाती पर एक कागज का टुकड़ा लगा हुआ था जिसमें लिखा था जस्टिस इज ड्यू, इंसाफ होना अभी बाकी है। ये लिखा था उसकी बॉडी पर, जस्टिस इज ड्यू। आपको पता है होता क्या है? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं गाड़ी से जा रहा हूं, मैं ठीक चल रहा हूं, लेकिन सामने से कोई बाइक वाला आ जाता है जो कि गलत दिशा में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, रॉन्ग वे में आ रहा है, और वो मेरी गाड़ी से ठुक जाता है ना, तो पब्लिक कुछ नहीं देखेगी, वो मुझ पे आरोप लगा देगी कि गलती तो इस गाड़ी वाले की है। क्यों? क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, उसके पास बाइक है। अगर पुलिस आती है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, तो पुलिस मुझे पकड़ेगी, मुझे बोलेगी कि आप निकालो पैसा, गलती तो आपकी है। पुलिस उससे पैसा निकलवाएगी जिसके पास पैसा है। जिसके पास पैसा होगा, पुलिस को तो वहीं से फायदा मिलेगा ना। और वैसा ही कोर्ट में हो रहा है आजकल हमारे देश में ना। 90% जो भी सिविल सर्वेंट्स है ना, करप्ट है। 90% सिविल सर्वेंट्स, सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से आज भी काम कर रहे हैं। और शायद उन्हीं 10% लोगों की वजह से ये देश आज भी टिका हुआ है, वरना इतना करप्शन है, इतनी घूसखोरी है, कोई हिसाब नहीं है। लॉ बनने चाहिए, लॉ बनाओ, लेकिन जेंडर न्यूट्रल लॉ बनने चाहिए। दोनों के लिए लॉ बराबर होने चाहिए। अगर बहुत साल पहले औरतों के ऊपर अत्याचार हुआ जो कि बहुत गलत था, आज भी औरतों के ऊपर अत्याचार होता जो कि बहुत गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून को रिवर्स कर दोगे कि अब सारा अत्याचार आदमियों के ऊपर होगा। इससे क्या होगा? इससे इक्वालिटी होगी? बिल्कुल कभी नहीं हो सकती ऐसी इक्वालिटी। अगर किसी कम्युनिटी के ऊपर कुछ सालों से, बहुत सालों से अत्याचार हुआ तो गलत था, आज भी होता है तो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस कम्युनिटी को इतना अधिकार दे दो कि वो दूसरी कम्युनिटी के ऊपर हक जमाना शुरू कर दे। ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अतुल सुभाष है जिन्होंने खुदकुशी करना आसान समझा, केस लड़ने के बजाय, मेंटेनेंस देने के बजाय। वो मेंटली इतना हरास हो चुके थे, इतना टॉर्चर झेल चुके थे कि वो अब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने इस रास्ते को चुना। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करो कि अतुल सुभाष को इंसाफ मिलना चाहिए। जस्टिस इज ड्यू, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। इसी बीच एक खबर सामने आई है कि बेंगलुरु पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है निकिता सिंघानिया और उसके परिवार के खिलाफ एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में। जी हां, एक नॉन बेलेबल ऑफेंस, यानी कि जमानत नहीं मिल सकती, और FIR दर्ज कर दी है बेंगलुरु पुलिस ने, और करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है,
लोगों को ये वीडियो पहुंच रहा है और पूरी दुनिया इस वक्त अतुल सुभाष के साथ है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। हर कोई अतुल सुभाष को सपोर्ट कर रहा है क्योंकि अतुल सुभाष की कुर्बानी बर्बाद नहीं जानी चाहिए। एफआईआर हुई है और सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस केस में आगे जो भी होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। आपकी जो राय हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कोई शिकायत सुझाव देना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।